इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के चाइना से निकलते ही व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंच गए हैं। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर यह सुपर पावर डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? क्या वाकई दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी है? आज हम बात कर रहे हैं उस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक की जिसने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की नींदें उड़ा दी हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी 4 दिन पहले ही बीजिंग से अपना अनफॉरगेटेबल दौरा खत्म करके निकले थे और उनके जाते ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के ऑफिशियल विजिट पर बीजिंग पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर खुद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी उनका स्वागत करते हैं और अब सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिनपिंग ने ट्रंप को भेजते ही पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। क्या जी जिनपिंग ने ट्रंप के सामने कोई ऐसा राज खोला है जिसकी भनक लगते ही पुतिन को तुरंत मॉस्को से बीजिंग भागना पड़ा, या फिर क्या जी जिनपिंग को अमेरिका की तरफ से ऐसा राज पता चला है जिसको बताने के लिए उन्होंने फटाफट व्लादिमीर पुतिन को बुला लिया? चलिए इस पूरी कहानी के पीछे की इन्वेस्टिगेशन को समझते हैं। पिछले कुछ महीनों में बीजिंग पूरी दुनिया का डिप्लोमैटिक एपिसेंटर बन चुका है। एक के बाद एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चारों परमानेंट मेंबर्स के लीडर्स चाइना हुए आए हैं, मैक्रोन, स्टारमर और अब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ट्रंप के दौरे के तुरंत बाद पुतिन का आना इस टाइमिंग को दुनिया के टॉप एनालिस्ट बड़े ध्यान से देख रहे हैं। इसकी पहली परत है द पावर प्ले। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से निकलते ही दावा किया कि उनका दौरा बेहद कामयाब रहा। उन्होंने जी जिनपिंग के साथ घंटों बैठकर यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट और ट्रेड पर बात की। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जी जिनपिंग बहुत शातिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने ट्रंप को इज्जत तो पूरी दी, लेकिन जैसे ही ट्रंप का जहाज उड़ा उन्होंने वॉशिंगटन को एक क्लियर मैसेज दिया कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास एक और सॉलिड और रोबस्ट दोस्त है और उसका नाम है रशिया। तुम हमें आइसोलेट नहीं कर पाओगे। यानी पुतिन को तुरंत बुलाकर चाइना ने ट्रंप के सामने अपनी बार्गेनिंग पावर को दुगना कर दिया है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और सबसे बड़े राज पर, एनर्जी और इकोनॉमी। रशिया इस वक्त यूक्रेन के बैटलफील्ड पर एक लंबा और थकाने वाला दौर देख रहा है। वेस्टर्न सैंक्शंस ने उसकी इकोनॉमी पर दबाव बनाया है। पुतिन के इस बीजिंग दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा कोई छुपा हुआ सीक्रेट नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला है, पावर ऑफ सिबेरिया टू गैस पाइपलाइन। रशिया चाहता है कि जो गैस पहले यूरोप जाती थी अब वो पूरी तरह चाइना जाए। पुतिन को इस डील की बहुत जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की चल रही जंग की वजह से मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होने का डर है। यानी चाइना को भी कहीं ना कहीं रशिया की जरूरत है, इसलिए चाइना को भी सस्ता और सॉलिड रशियन एनर्जी चाहिए। लेकिन क्या ये वाकई वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी है? दर्शकों, ये डर थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, लेकिन असलियत ये भी है कि रशिया और चाइना का रिश्ता इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड हाई लेवल पर है। लेकिन ये रिश्ता बराबरी का नहीं रहा। रशिया धीरे धीरे चाइना पर थोड़ी सी डिपेंडेंसी दिखा रहा है। जिनपिंग इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मीडिएटर बनना चाहते हैं। एक तरफ वो ट्रंप के साथ चाय पीकर यूएस रिलेशंस को स्टेबल रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो पुतिन के साथ इस मई 20 को पहले नैरो फॉर्मेट में फिर से डेलीगेशन लेवल और शाम को इनफॉर्मल टी पर बैठकर ग्लोबल ऑर्डर को रिशेप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। भैया, चीन भी जानता होगा, रशिया भी जानता होगा कि अब समय आ गया है अमेरिका के दबदबे को कम करने का। इसीलिए अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो इन दोनों देशों को साथ आना पड़ेगा। साइनो रशियन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के 25 साल पूरे होने पर यह दौरा हो रहा है। यानी 25 साल की दोस्ती मना रहे हैं। किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है बल्कि ये एक नए कोल्ड वॉर की भी बुनियाद है। क्योंकि भैया, अगर रशिया और चाइना इतने करीब आ गए हैं तो अमेरिका के पास कोई रास्ता बचा नहीं है और अमेरिका और रशिया दोनों उसी के चक्कर काट रहे हैं। ट्रंप के जाते ही पुतिन का आना ये साफ करता है कि आने वाले कल का सुपर पावर कौन होने वाला है। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या पुतिन अब चीन के साथ मिलके अमेरिका को पिछाड़ने की साजिश रच रहा है, या फिर चाइना कोई दगा करके अमेरिका से हाथ मिला लेगा और पुतिन देखते रह जाएंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.
India.